In this lecture, we will learn about database. What is a database? What is the use of database? And what are the advantages of database? And where we are using the database. Okay? A database is an organized collection of data. ठीक है? Database है क्या? Organized collection of data. उसी को हम क्या बोलते हैं? Database बोलते हैं. ठीक है? तो आज की डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो कोई कंपनी है, चाहे वो कोई शॉप है, ओके, हर कोई डाटाबेस को यूज़ करता है अपने डाटा को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल भी दिखा रखा है. सपोज इफ़ यू ओन अ स्टेशनरी शॉप, यू नीड टू कीप डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल इन योर शॉप. You also need to store information about pricing, stock level for reordering old stocks, etc. While in the manual system, you would maintain several files with different bits of information. In the computerized system, you would use database programs such as Microsoft Access, OpenOffice Base and MySQL to organize the data as per your business need. ठीक है, तो इस एग्जांपल में ये बता रहा है कि आपकी सपोज करो कोई शॉप है, तो आपको अपना जो रिकॉर्ड है, जो डाटा है, जो शॉप की रिकॉर्डिंग है कि कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, कितना चला गया है, कितना सामान आपको और मंगाना है, वो सारी जो डिटेल है वो कहीं ना कहीं आपको स्टोर करनी है. तो पुराने सिस्टम में क्या होता था, पुराने टाइम में हम ये जो डाटा था इसको हम मैनुअली स्टोर करते थे फाइल्स में या रजिस्टर्स में. ठीक है, तो अभी नए टाइम में हम क्या कर रहे हैं, जब हमारा पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो गया है तो हम इस डाटा को कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, यूजिंग डाटाबेस. तो हमारे पास बहुत सारे डाटाबेस अवेलेबल हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, बेस है, माई एसक्यूएल है. ठीक है, तो जिसकी मदद से हम अपने डाटा को सेव कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं. ठीक है, डाटाबेस में हम इंफॉर्मेशन को सेव भी कर सकते हैं और वहाँ से डाटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं. ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, देखो सपोज़ करो हम कोई ई कॉमर्स साइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, शॉपिंग के लिए. अब हमने अपने आइटम्स वगैरह सेलेक्ट कर लिए. ठीक है, तो आइटम सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करा कि उसमें जो एक फॉर्म खुलेगा फाइनली, उसमें हमें कुछ डिटेल भरनी होती है, जैसे नेम भरना होता है और डिलीवर एड्रेस, कहाँ पे डिलीवर होना है वो एड्रेस हमें भरना है. यहाँ पे जो आइटम हमने सेलेक्ट किया है उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए हमें, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो हमसे पूछेगा. और फाइनली जो एक बटन होगा वहाँ पे सबमिट का, और हम उसको सबमिट कर देंगे. तो सबमिट करने पर वो इन्फॉर्मेशन कहीं चली जाएगी. ठीक है, वो फॉर्म क्लियर हो जाएगा, फिर से ब्लैंक हो जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन कहीं सेव हो गई. तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव हुई है, डाटाबेस में स्टोर हो गई है वो. ठीक है, तो अब फर्दर जैसे भी जैसे इसको उस डाटा की रिक्वायरमेंट होगी, वो कंपनी उस डाटा को यूज़ करेगी. जैसे उसने प्रोडक्ट को पैक कर दिया तो उसको डिलीवर करना है, तो डिलीवर एड्रेस कहाँ मिलेगा उसे, उस डाटाबेस में स्टोर मिलेगा उसको, तो वहाँ से जो है यूज़ कर लेगी इन्फॉर्मेशन. अब हम, ये तो हो गया कि डाटाबेस में जो है डाटा चला गया, सेव हो गया. अब फैच करते हैं, जैसे हम सपोज़ करो कि हमारा बैंक में अकाउंट है, अब हमारे पास ऐप है उसकी, ऑनलाइन हमारे मोबाइल पे उसकी ऐप है. तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी यूज़र आईडी होती है और जो हमारे को पासवर्ड प्रोवाइडेड होता है बैंक से, उससे हम लॉगिन करते हैं. ठीक है, तो उससे लॉगिन करने पे क्या होता है कि हमारी जितनी भी डिटेल होती है हमारे रिगार्डिंग, हमारा अकाउंट नंबर, हमारे ट्रांजैक्शंस, ठीक है, हमारा बैलेंस, जितनी भी डिटेल होगी हमारी बैंक की, वो सब हमें डिस्प्ले होने लग जाएगी हमारी स्क्रीन पे. तो ये है डाटाबेस. और ये डाटा कहाँ से आया है, डाटाबेस से आया है, जो कि हमारा वहाँ स्टोर है. ठीक है, बैंक के डाटाबेस में हमारा जो डाटा स्टोर है वहाँ से हमारा डाटा जो है निकल के आया है और वो हमें कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, तो बैंक के कितने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लैक्स ऑफ कस्टमर्स हैं, तो उनमें से छट के, ठीक है, उनमें से डाटा जो है फ़िल्टर होके हमारी स्क्रीन पे दिखा है. तो उसका एक सिस्टम है कि कैसे वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डाटा ही आ रहा है. ठीक है, लेकिन ये क्या है, एग्जांपल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो डाटाबेस है उसमें डाटा सेव भी होता है और डाटा वहाँ से रिट्रीव भी किया जाता है. ओके, नेक्स्ट हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम.
A database management system is a software package with computer programs that control the creation, maintenance and use of a database. ठीक है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि पूरा के पूरे डाटाबेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है. ठीक है, बहुत सारे हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं, तो उन सारे के सारे डाटाबेस को क्या करता है, ये मैनेज करता है और कंट्रोल करता है. तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम सारे अपने जो डाटाबेस हैं हमारे उनको कंट्रोल करते हैं और उनको मैनेज करते हैं. ठीक है. इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वेंटली डेवलप डाटाबेस फॉर वेरियस एप्लीकेशंस. ओके. Data can be organized into two types. Flat file data is stored in a single table, usually suitable for less amount of data. Relational data is stored in multiple tables and the tables are linked using a common field. Relational is a suitable for medium to large amount of data. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे, रिलेशनल की बात करेंगे. ठीक है, जिसमें हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, यूजिंग टेबल्स. मार्केट में बहुत सारे डाटाबेसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, पोस्टग्री एसक्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, टेरा डाटा है, IBM DB2 है, ओपन ऑफिस बेस है. ठीक है, तो बहुत सारे डाटाबेस जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं. तो ये हम पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो इनमें से कौन सा डाटाबेस यूज़ करना चाहती है. ठीक है, लेकिन पर्पस जो है सारे डाटाबेसेस का एक ही है. ठीक है, टू स्टोर द डेटा एंड टू मेंटेन द डेटा. ठीक है, हो सकता है एक आधा फीचर किसी में ज़्यादा हो, किसी में कम हो, लेकिन पर्पस क्या है, सबका एक ही है. ओके. तो जो हमारा डाटाबेस है RDBMS जिसे हम कह रहे हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, वो किस फॉर्म में जो है डाटा को स्टोर करता है, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करता है. ठीक है, तो एक डाटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं. अ डाटाबेस कैन हैव मल्टीपल टेबल. टेबल को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं. ओके. तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरीके से ये टेबल यहाँ पे क्रिएटेड है. जो इसके फील्ड है, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन. तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, ये कॉलम है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है. ठीक है, तो इनको क्या क्या बोलते हैं, इनको फील्ड भी बोलते हैं हम, इनको कॉलम भी बोलते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं. ठीक है. ओके. इसी तरीके से जो ये एक इंफॉर्मेशन है, एक किसी स्टूडेंट की, जैसे कि उस किसी बच्चे का रोल नंबर 1 है, उसका नाम क्या है, राम है, क्लास उसकी 10th है और सेक्शन है A. तो ये जो हमें दिख रही है ये इन्फॉर्मेशन, ये क्या है, एक रिकॉर्ड है. इसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड और टपल. ठीक है, तो ये टेबल की एक रो है, तो रो कंटेन अ रिकॉर्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं, टपल भी बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से टेबल्स की फॉर्म में आपका डाटाबेस जो है इंफॉर्मेशंस को, डेटा को स्टोर करता है. ठीक है. एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा DBMS हमारा होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर बहुत सारे डाटाबेस हो सकते हैं. ठीक है, और एक डाटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं. ठीक है, वो ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ओके.